एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। कुछ दिन पहले उनके माँ पापा मर गए थे। वह दोनों भाई बहन अकेले थे। उनके माँ पापा मरने के बाद रानू चिड़िया पढ़ाई छोड़ दिया। वह उसके भाई को पढ़ा रही थी। चंदन, ओ चंदन, आ खाना खा ले। वो जाने के लिए देर हो रही है। तेरी सब दोस्त चली गई है। तू कब जाएगी? आ जल्दी। तैयार हो रही थी। दीदी, तुम मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हो। मैं जब बड़ा हो जाऊंगी, नौकरी करूंगी, तब मैं तुम्हें कुछ भी काम करने नहीं दूंगी। बैठकर खाना खिलाऊंगी। हाँ रे चंदन, मैं तो वो दिन को इंतजार कर रही हूँ कब मेरी भाई नौकरी करेगी और मेरे सब दुख कष्ट दूर हो जाएगी। उसके बाद चंदन आकर खाना खाया। इसी तरह रानू चिड़िया बहुत मेहनत करके उसके भाई को पढ़ा रही थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। चंदन पढ़ाई खत्म करके नौकरी कर रहा था। चंदन का ऑफिस में एक में लड़की चिड़िया को देखकर पसंद करने लगा था और उसको शादी करने की सोच रहा था। एक दिन चंदन व लड़की को लेकर घर आया और अपनी बहन को बोला, दीदी, ये और मैं दोनों दूसरों को बहुत प्यार कर रहे हूँ और हम दोनों मैरिज करने चाहती हूँ। तुम्हारी पसंद हो रही है तो हम दोनों को मैरिज करा दो। वैसे भी इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अनाथ है। इसीलिए मैं उसको मैरिज करने के लिए तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। तुम मान जाओगे तो मैं इसको मैरिज करके हमारे घर पे लेकर आ जाऊंगी। रानू चिड़िया उसके भाई से बात सुनकर मान गई और वह दोनों की शादी करवा दी। लेकिन उसकी पत्नी बहुत खराब थी। ये सब देखकर एक दिन वह चिड़िया बोली, सुनिए जी, तुम नौकरी कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो और तुम्हारी बहन बैठ बैठ कर खाना खा रही है। क्यों तुम उसको घर पर रहने क्यों दिए है? उसको मैरिज करा दो, वो यहाँ से जाएगी तो सब जमीन तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। अरे तुम क्या बोल रहे हो? जब दीदी का मैरिज करने की उम्र था, वो तो मेरी वजह मैरिज नहीं किया और खुद पढ़ाई नहीं करके मेरे को पढ़ाया है। मैं इस हाल में धोखा कैसे दूंगी? भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करेगी। इसी वजह क्या जिंदगी भर उसको खाने के लिए दोगे? तुम ऐसा करोगे तो मैं मेरे पापा के घर चली जाऊंगी। हमारे बच्चा होगा तो क्या खाएगी? तुम्हारे पास तो इतना जमीन भी नहीं है, फिर भी ऊपर से तुम्हारी बहन। चंदन इतना बोला फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। अंत में चंदन ने अपनी बहन को घर से निकाले को मान गया। एक दिन चंदन कुछ पेपर लेकर अपनी बहन के पास आया और बोला, दीदी, तुम थोड़ा इसमें सिग्नेचर कर दो, ऑफिस में कुछ काम है। रानू चिड़िया कुछ भी नहीं बोली और उस वक्त वही पेपर पे दस्तखत कर दिया। उसको ये भी नहीं पता था कि उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। वह पेपर उनके जमीन के पेपर था। रानू चिड़िया दस्तखत करने के बाद सब जमीन चंदन के नाम में हो गया। उसके बाद रानू चिड़िया को घर से निकाल दिया। रानू चिड़िया रो रो कर एक पेड़ के पास बैठी। जिस भाई को मैं खुद नहीं पढ़ाया, उसको पढ़ाया, वो मेरे को आज छोड़ दिया। आज वही भाई मेरे को उसकी पत्नी की वजह घर से निकाल दिया। अभी मैं क्या करूं? कहां से जाऊंगी? वह रानू की वक्त
देखकर उसके सामने कुछ गिरा हुआ था। वह जल्दी से जाकर इसको खोल के देखा, उसमें बहुत सारा मैगी का पैकेट था। वह देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो गई। वह सोच रही थी, जा रही हूँ, ये मैगी को लेकर मैगी बना कर बेचूंगी। सब चिड़िया मेरे से मैगी खाएगी और मेरे को पैसा देगी। उस वक्त जंगल की एक छोटी बच्ची चिड़िया आई। आकर बोली, चिड़िया तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मेरे को दो, मेरे को बहुत भूख लग रही है, बहुत दिन से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ। चिड़िया के बच्चे तो परेशान मत हो, मैं तेरे को खाने के लिए दूंगी और कहीं पे जाने के लिए नहीं पड़ेगा। तुम मेरे पास काम करोगे तो हम दोनों मिलकर मैगी बना के बेचेगी और एक साथ खुशी से रहेगी। हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगी। तुम मेरे को 2 टाइम खाने के लिए दोगे तो मैं तुम्हारा सब काम करूंगी। हाँ चिड़िया, तू यहाँ मैगी के पास रुक, मैं बाजार से मेरी अंगूठी बेचकर कुछ सामान लेके आता हूँ मैगी बनाने के लिए। रानू चिड़िया के पास एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसकी माँ की थी। उसको बेचकर मैगी बनाने की सामान लेकर आई। चिड़िया, तू एक काम कर, ये मैगी पैकेट सब लेकर जा, पेड़ के ऊपर सजा कर रख। उसके बात मानकर वह सब लेकर पेड़ के ऊपर मैगी रख दिया और रानू चिड़िया मैगी बनाना शुरू किया। जंगल की सब चिड़िया दूर से पेड़ को देखकर आके मैगी खाने लगे। अरे वाह रानू चिड़िया, ये मैगी बहुत टेस्टी है, तेरे हाथ बना हुआ है। इसी मैगी में जिंदगी में कभी नहीं खाया हूँ। से एक एक करके सब मैगी खाते रहे। इस तरह रानू चिड़िया के पास बहुत पैसा हो गया। एक दिन वह पेड़ के पास में रानू चिड़िया मैगी बना रही थी। वह पेड़ से एक परी बाहर आई। ये रानू चिड़िया, ये पेड़ मेरी है, बहुत साल से मैं पेड़ पे रहती हूँ, लेकिन तू ये पेड़ पे एक व्यापार शुरू किया है। तेरी वजह मैं शांति से सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो परी चिड़िया, मुझे पता नहीं था आप इस पेड़ में रहती हो। मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर रहती हो मैं कभी नहीं आती, ये पेड़ के पास मैगी नहीं बनाते। मुझे माफ कर दो परी चिड़िया। रानू चिड़िया ऐसे बोले कि वक्त मैगी का खुशबू परी की नाक में गई। वह खुशबू की वजह परी चिड़िया की मैगी खाने का मन हुआ और बोली, हाँ चिड़िया, वो बात छोड़, मेरे को तेरी मैगी की स्मेल बहुत पसंद आ रही है, थोड़ा मेरे को भी दे, मैं भी खाऊंगी। जल्दी से रानू चिड़िया परी चिड़िया को मैगी खाने को दिया। मैगी खाकर, अरे वाह रानू चिड़िया, मैगी तो बहुत टेस्टी है। रानू चिड़िया, तेरी मैगी खाकर मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ये हीरा रख, ये 2 हीरा तेरी काम आएगी। ये ले तू रख, मैं जा रही हूँ। बोलकर 2 हीरा दिया। उसके बाद फिर से वह पेड़ में चली गई। हीरा को बेच दिया। बेचकर जो पैसा मिला उससे वह एक बड़ा घर और अच्छा घर बनाया और वह घर पे वह बच्चे चिड़िया के साथ रहने लगी। एक दिन उसका भाई आया, आकर बोल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम मुझे पढ़ाया, नौकरी दिलाया, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों, मुझे माफ कर दो, आज से हम दोनों आपके साथ रहेगी। नहीं चंदन, तुम मेरे भाई है, मैं कब का भूल गई हूँ। आज से चिड़िया मेरी बेटी है और इसके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं है।
ऐसे बोलकर उसके भाई को घर से निकाल दिया और वह बच्चे चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगी और वह पेड़ के पास मैगी बनाती थी। इसलिए किसी का बुरा वक्त में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते ज्यादा देर नहीं लगती है। इसीलिए बच्चों, कभी किसी के साथ गलत मत करना। हमेशा गलत के साथ गलत होता है। जो सही करता है उसके साथ भगवान सही करती है।